क्या आपके पास एक न्यूबॉर्न बेबी है और आपको नहीं पता कि टमी टाइम कैसे करना है या कितनी बार करना चाहिए, या फिर आपके पास एक 2 या 3 महीने का बेबी है जो बिल्कुल भी टमी टाइम पसंद नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ अपने टिप्स शेयर करने वाली हूँ टमी टाइम के बारे में, इंक्लूडिंग टमी टाइम की डूज एंड डोंट्स, जो इंश्योर करेंगे कि टमी टाइम आपके बेबी के लिए एक फन एक्टिविटी बन जाए और सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए एज न्यू पेरेंट्स स्ट्रेस फ्री हो जाए। हाय, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम मुस्कान खूबचंदानी है और मैं एक न्यू मदर और एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ। जब मैं माँ बनी तो ये बहुत एपरेंट था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, काफी ओवरवेलमिंग थी और पेरेंटिंग को बहुत मुश्किल बना रही थी। इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया, सोचा जहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूं जो मैं अपनी जर्नी में सीख रही हूँ एज ए न्यू मदर, जो कि आपकी पेरेंटिंग लाइफ को सिग्निफिकेंटली इजियर बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आपके बच्चे को बेस्ट स्टार्ट मिले लाइफ में। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें ताकि जब मैं हर हफ्ते न्यू वीडियो रिलीज करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो थम्स अप दे, क्योंकि ये मुझे बताता है कि मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए। तो सबसे पहले टमी टाइम क्या है? टमी टाइम तब होता है जब आप अपने बेबी को उनके टमी पर लिटाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके हेड, नेक और अपर बॉडी मसल्स को डेवलप करने में मदद करता है, जो सब मसल जरूरी होते हैं जब वो रोल करेंगे, सिटिंग करेंगे, क्रॉलिंग करेंगे या फिर वॉकिंग करेंगे। अच्छा, बहुत सारे बेबीज फस और क्राई करते हैं जब उनको टमी पर लिटाया जाए, स्पेशली जब टमी टाइम शुरू कर रहे होते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये उनके लिए बहुत हार्ड एक्टिविटी है। उनके मसल्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है उनका हेड लिफ्ट करने के लिए, और इस पोजीशन में वो बहुत कुछ देख भी नहीं सकते और अपने हैंड्स नहीं चला सकते। अच्छा, जैसे जैसे आपके बेबी इस पोजीशन में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे वो टमी टाइम में कम फंस करें, लेकिन उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, उस एक्टिविटी को रेगुलरली करना पड़ेगा। तो ये डूज और डोंट्स क्या है? सबसे पहले टमी टाइम को डे 1 से शुरू करें। आप टमी टाइम शुरू कर सकते हैं जैसे ही हॉस्पिटल से घर आए, अगर आपका बेबी फुल टर्म बॉर्न हुआ है और कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं है तो। अच्छा, आपका एम ये होना चाहिए कि एक न्यूबॉर्न के लिए आपका बेबी सिर्फ 1 से 2 मिनट टमी टाइम पोजीशन में रहे और फिर आप उन्हें उनके बैक पर फ्लिप कर सकें, और ये दिन में मल्टीपल टाइम्स करें। अच्छा, कीवर्ड है यहाँ पे दिन, डे टाइम। हम टमी टाइम रात को नहीं करते, डोंट डू टमी टाइम एट नाइट। तो आप दिन में मल्टीपल टाइम्स टमी टाइम करें, हर वेक पीरियड का यूज करें। जब आपका न्यूबॉर्न नैप से उठता है 1 से 2 मिनट टमी टाइम कर लें, फिर वो दूसरी नैप लेंगे और फिर दूसरा वेक पीरियड आएगा और फिर से टमी टाइम करें। जब आपका बेबी 3 महीने का हो जाए तो वो टोटल 1 घंटा टमी टाइम दिन में कर पाएगा। फिर याद रहे, ये पार्ट्स में ब्रोकन अप होता है। मैं ये नहीं कह रही कि एक 3 महीने का बच्चा एट अ स्ट्रेच 1 घंटे तक टमी टाइम करेगा, नहीं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो दिन में 6 बार टमी टाइम करे, तो ये 10-10 मिनट के ब्लॉक्स में होगा थ्रू आउट द डे। और जब वो अनकंफर्टेबल हो रहा है थोड़ा देर पुश करके उसको वापस बैक पे लेटा दें। अच्छा, तो टमी टाइम की अर्ली शुरुआत करने से बेबी को पता चल जाता है कि ये उनके रूटीन का एक पार्ट है, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए टमी पर रहेंगे और फिर आप उन्हें उनके बैक पर फ्लिप कर दीजिए और वो खुश हो जाए। अर्ली स्टार्ट करने से ये उनकी रूटीन बन जाएगी और आपका भी। और अगर आपने शुरू से टमी टाइम नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, आप अभी शुरू कर दीजिए। जब आपका बेबी अलर्ट और अवेक हो तब टमी टाइम करें। नाउ व्हाई डू वी डू टमी टाइम इन द डे ओनली? क्यों दिन में ही करना है? ये इंश्योर करने के लिए कि हम हमेशा अपने बेबी को सुपरवाइज कर रहे हैं जब उन्हें टमी पर रखा है। ये इंश्योर करने के लिए अगर वो बहुत टायर्ड ना हो जाए और अपना हेड लिफ्ट नहीं कर पाए या हेल्प के लिए बुला ना पाए, तो आप वहां होने चाहिए उन्हें क्विकली बैक पर रोल करने के लिए। तो हम टमी टाइम करते हैं जब बेबी और केयर गिवर दोनों अलर्ट और अवेक होते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं जनरली उसके बाद टमी टाइम करती हूँ जब वो फुल होते हैं, जब उनका पेट भरा हो। तो ये कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आपका बेबी उठा, फिर आपने उन्हें फीड करा, बर्प कराया, उनका डायपर चेंज करा, फिर वो थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं। तो ये तब होता है जब मैं रेकमेंड करती हूँ ये वाले टाइम पे टमी टाइम कर ली, जब आपका बेबी खुश हो या भूखा या गिजली ना हो। एक हेड्स अप, यूजुअली 2 वीक्स के एज के अराउंड आपका बेबी आफ्टरनून्स और इवनिंग्स में थोड़ा फसी और क्लिंजी हो जाता है,
और इस टाइम पे वो एक्चुअली ग्राउंड पर टमी टाइम करना पसंद नहीं करते। तो मैं जनरली चेस्ट टू चेस्ट टमी टाइम करना प्रेफर करती थी। तो ये मुझे मेरे नेक्स्ट डू पे ले जाता है, जो है कि आपको डिफरेंट टमी टाइम पोजीशंस यूज करनी चाहिए। 4 डिफरेंट टमी टाइम पोजीशंस हैं। पहली टमी टाइम पोजीशन जो आप कर सकते हैं वो है ट्रेडिशनल टमी टाइम पोजीशन, जहां आपका बेबी फ्लोर पर लेटा होता है और उनके आर्म्स उनके बॉडी के नीचे रेस्ट करते हैं। ये काफी डिफिकल्ट टमी टाइम पोजीशन होती है। अच्छा, दूसरी टमी टाइम पोजीशन है चेस्ट टू चेस्ट टमी टाइम पोजीशन, जहां आप एक सरफेस पर लेटे हैं और फिर आपके बेबी का चेस्ट आपके चेस्ट पर होता है और वो टमी टाइम के दौरान आपको देख भी सकते हैं। तीसरी पोजीशन है जब आपका बेबी आपके लैप पर लेटा होता है और चौथी पोजीशन को फुटबॉल होल्ड कहते हैं। तो ये वैसे होगा कि उनका जो हेड है वो आपके एल्बो के करीब होगा और आप उनके हिप्स पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वो अपने हेड को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं फिर। अच्छा, आप ये पोजीशन कब भी कर सकते हैं कि जब आपका बेबी आउटवर्ड फेसिंग हो, जहां आप उनके आर्म के नीचे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फिर आपका दूसरा आर्म उनके बॉडी की लेंथ को सपोर्ट करता है और वो अपना हेड ऊपर उठा लेते हैं। अच्छा, मुझे पहले फुटबॉल पोजीशन या चेस्ट पोजीशन इजी लगती थी इन द इनिशियल मंथ्स, और मैं सोचती हूँ कि बेबी अपना हेड इजीली लिफ्ट कर पाता है उसमें, स्पेशली एज ए न्यू बॉर्न ट्राई कर पाता है। अच्छा, अगली चीज जो मैं रिकमेंड करती हूँ टमी टाइम को इजियर बनाने के लिए फॉर न्यू बॉर्न स्पेशली, वो है कि टमी टाइम के दौरान ना उनका बॉडी का बहुत सारा वेट उनके हेड और शोल्डर्स पर होता है, तो वो एक्चुअली अपना हेड इजीली लिफ्ट नहीं कर पा रहे होते। हम टमी टाइम को इन 4 पोजीशंस में उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करके उनका वेट उनके हिप्स और लेग्स पर शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उनके लिए इजियर हो जाए हेड लिफ्ट करना। मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे आप ये 4 पोजीशंस में कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल टमी टाइम पोजीशन में जहां आपका बेबी ग्राउंड पर फ्लैट लेटा होता है, आप इसे सिग्निफिकेंटली इजियर बना सकते हैं अपने बेबी के लिए अपना हाथ उनके हिप पर रखकर और ये वेट उनके लेग्स पर शिफ्ट कर, तो वो अपना हेड इजिली लिफ्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है एक रोल्ड अप टॉवल उनके आर्म्स के नीचे रखकर, और ये उनके बॉडी के फ्रंट पार्ट को थोड़ा प्रॉप कर देगा, जो फिर से उन हेड लिफ्ट करने में इजी बना देगा। चेस्ट टू चेस्ट पोजीशन में जहां आपका बेबी आपके चेस्ट पर लेटा होता है, आप कुछ तरीके से ये कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि अगर आप फ्लैट बेड पर लेटे हैं और आपका बेबी आपके चेस्ट पर लेटा होता है, तो उन्हें अपना हेड लिफ्ट करने में उतना ही एफर्ट लगेगा जितना ट्रेडिशनल पोजीशन में। तो बेटर है कि आप एक रिक्लाइनर चेयर पर चेस्ट टू चेस्ट टमी टाइम कराएं। उससे आप ऑलरेडी थोड़े प्रॉप्ड अप है एंड ऑटोमेटिकली उससे बेबी भी का बैक भी थोड़ा प्रॉप अप हो जाता है, तो उसके लिए हेड लिफ्ट करना थोड़ा इजियर हो जाता है क्योंकि सारा वेट यहाँ पे नहीं आ रहा। दूसरी चीज जो आप इस पोजीशन में कर सकते हैं वो है कि आप उनकी हिप्स पर सपोर्ट प्रोवाइड करें और ये वेट उनके लेग्स के बैक पर शिफ्ट कर देगा। अगली पोजीशन फुटबॉल होल्ड पोजीशन में आप अपने बेबी को इजीली टमी टाइम पोजीशन करवा सकते हैं अपना हाथ उनकी हिप या बॉटम पर रखकर। इससे उनका वेट जो है वो लेग्स पर शिफ्ट हो जाएगा या बैक पर एंड उनको अपना हेड लिफ्ट करने में आसानी होगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि जब आपका आर्म स्ट्रेट होता है उन्हें अपना हेड काफी ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करना पड़ता है, तो अगर आप अपने आर्म को टिल्ट करें तो कम ग्रेविटी होगी तो वो अपना हेड इजीली लिफ्ट कर पाएंगे। अच्छा, अब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस पोजीशन में अपने आर्म्स प्रॉप करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी वो अपना हेड लिफ्ट कर पाए, कम से कम उनको हम यूज टू करा रहे हैं धीरे धीरे टमी टाइम के। अगली पोजीशन और आखिरी पोजीशन जिसके बारे में हमने बात की थी वो है कि जब आप अपने बेबी को अपने लेग पर लेटा दें। आप इसे सिग्निफिकेंट इजियर बना सकते हैं अपने बेबी के लिए। कैसे? तो अगर आप इमेजिन कर सकें कि अगर दोनों लेग्स लेवल हैं तो आपका बेबी अपने हेड को काफी ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट कर रहा हो, लेकिन अगर आप उस लेग को रेज करें जो उनके चेस्ट के नीचे है लेग, एंड इसका मतलब है कि आपके बेबी को अपना हेड लिफ्ट करने में कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये पोजीशन भी उनके लिए इजियर बनाता है टमी टाइम को। अच्छा, और मैं आपके बेबी को और सपोर्ट प्रोवाइड करूं अपना हाथ उनके बॉटम पर रखकर, और फिर से ये वेट जो है उनके लेग्स पर शिफ्ट कर देगा, तो फिर से उनके लिए अपना हेड लिफ्ट करना आसान हो जाएगा। अगली जरूरी चीज, मेक टमी टाइम फन। हम जानते हैं कि टमी टाइम हमारे बेबीज के लिए बहुत हार्ड एक्टिविटी, तो हमें पेरेंट्स के तौर पर ये ट्राई करना चाहिए कि हम इसे उनके लिए फन बनाएं। इस हार्ड एक्टिविटी में टॉयज देखकर या गाना सुनकर हम उन्हें एंटरटेन कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं जिनसे हम टमी टाइम को अपने बेबी के लिए एंजॉयबल बना सकते हैं। सबसे सिंपल चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब आपका बेबी ट्रेडिशनल टमी टाइम कर रहा हो तब आप उनके डायरेक्टली ऑपोजिट लेट जाएं और उनसे बेबी टॉक करें। मैं जनरली गा लेती हूँ। अच्छा, जब आपका बेबी न्यूबॉर्न होता है तो उनके पास
बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है टमी टाइम में, वो इस पोजीशन में ज्यादा देर खुश नहीं रह पाते, तो क्विकली एक गाना गाकर उन्हें बैक पर फ्लिप कर दे। और जैसे जैसे वो इस पोजीशन में स्ट्रांग होते हैं, लॉन्गर पीरियड के लिए उन्हें एंटरटेन करें। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है उनके फेस के सामने एक नॉन ब्रेकेबल मिरर रखकर, ताकि जब वो अपना हेड लिफ्ट करें तो अपना फेस देखकर खुश हो जाए। हम जानते हैं ना कि बेबीज को फेसेस देखना बहुत पसंद, तो ये एक और फन वे है टू कीप योर बेबी एंटरटेन। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है उनके सामने एक टॉय रखकर, साउंड वाला टॉय। अच्छा, याद रहे बेबीज कलर्स ज्यादा नहीं देख सकते, तो इस उम्र में वो हाई कॉन्ट्रास्ट टॉयज को बेटर पसंद करते हैं, और वो 20 सेंटीमीटर या 8 इंच के डिस्टेंस पर बेटर देख पाते हैं। तो इस डिस्टेंस को फॉलो करें ताकि वो अपना हेड उठाने पर उसे देख के खुश हो जाए। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि आप उनके सामने एक कलरफुल बुक रख दीजिए, या फिर आप उन्हें उस पोजीशन में बुक पढ़ के भी सुना सकते हैं। अच्छा, फिर से इनिशियली इसे एक बहुत क्विक एक्टिविटी बनाएं ताकि वो इसे एंजॉय कर सके। और आखिरी चीज जो आप कर सकते हैं टमी टाइम को ज्यादा एंजॉयबल बनाने के लिए, वो है कि टमी टाइम घर के डिफरेंट प्लेसेस में करिए। कभी कभी फॉर अ चेंज विंडो के बाहर ट्रीज एंड बर्ड्स देखने दीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट नॉट टू डू। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 2 डोंट्स है। पहला ये कि टमी टाइम बंद ना करें जस्ट बिकॉज आपका बेबी इसे पसंद नहीं करता, तो वो क्राई और फस करेंगे, लेकिन ये तभी इजियर होता है जब हम उसे फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे करें और शॉर्ट बर्स्ट्स में करें। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं आप उन्हें लॉन्गर पीरियड के लिए टमी टाइम में रख सकते हैं। आपका बेबी ट्रेडिशनल टमी टाइम को हेट कर सकता है, लेकिन वो 3 पोजीशंस जो मैंने आपको बताई उसे यूज करिए। आपको सिर्फ टमी टाइम परसिस्ट करना है, उसे शॉर्ट एंड एंजॉयबल बनाना है, और फिर आपका बेबी स्ट्रॉन्ग होता जाए। आखिरी चीज, अगर आप अपना टमी टाइम कोटा उस दिन पूरा नहीं कर पाए तो स्ट्रेस ना करें, इट्स टोटली फाइन। आपका बेबी किसी दिन क्लिंजी और फसी हो सकता है और आप टमी टाइम बिल्कुल नहीं कर पाए उसके साथ, इट्स ओके। कल एक नया दिन है, दोबारा ट्राई कीजिएगा। तो मॉम्स और डैड्स, ये थे मेरे डूज एंड डोंट्स टमी टाइम के लिए। मैं सच में आशा करती हूँ कि टमी टाइम आपके और आपके बेबी के लिए एक इजियर एक्टिविटी बन जाए। लेकिन याद रहे, अगर वो ट्रेडिशनल टमी टाइम सूट नहीं कर रहा है तो गोल है ऐसी पोजीशन ढूंढना जिसमें आपका बेबी कंफर्टेबल हो और थोड़ी देर के लिए कर सके, और जब वो उस पोजीशन में स्ट्रेंथ गेन कर लेगा तब आप ट्रेडिशनल पोजीशन पे आ सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको हर हफ्ते नई वीडियो की रिलीज होने की नोटिफिकेशन मिले। फिर से शुक्रिया, और अगले हफ्ते ट्यूनिंग करें जब मैं और पेरेंटिंग टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके नए पेरेंट्स के रूप में जिंदगी को इजियर बनाएंगे और आपकी बेबी को जिंदगी की शुरुआत में बेस्ट स्टार्ट देंगे।